अहमदाबाद में भारत 24 के प्रोग्रेसिव गुजरात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्र के अलावा तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर जगदीश चंद्र ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ बेहतर समन्वय की वजह से गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार विकास का उत्कृष्ट काम कर रही है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित महानुभाव, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, उनकी लोकप्रियता गुजरात की सीमाओं के बाहर भी है। गुजरात वो प्रदेश है जहाँ से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जाता है। और उस राज्य की बागडोर दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र भाई ने आपको सौंपी है, जिसे बड़ी कुशलता के साथ अपना नेतृत्व वो दे रहे हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री आते हैं, जाते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद ये सिलसिला चला, लेकिन अब लगता है कि इसमें ठहराव आ गया है। अब मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा नहीं दिखाई देती, गपशप में भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि चीफ मिनिस्टर कॉमन मैन, और लगता ही नहीं बातचीत में कि मुख्यमंत्री हैं। एक तरह से ए साइलेंट परफॉर्मर, एब्सोल्युटली नॉन कंट्रोवर्शियल जिसे कहते हैं। और गुजरात में मुख्यमंत्री का जो ताज है, पद है, वो कांटों का ताज है। लेकिन दिल्ली से संतुलन बनाना और उनके मैंडेट को लागू करना, उनके मार्गदर्शन में उनके रोड मैप को आगे बढ़ाना इतनी सफलता के साथ और इतने लंबे समय तक, इसके लिए पटेल साहब बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, विकास की गंगा बह रही है और इसका बहुत बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। और उनका मन करता है कि जो भी बड़ा प्रोजेक्ट आए वो मैं पटेल साहब को सौंप दूं, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन अच्छा है। फिर चाहे सेमी कंडक्टर हो, गिफ्ट सिटी का मामला हो, या फिर उसमें ओएसिस के आईएएस सेंटर के उद्घाटन का मामला हो, तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ मुख्यमंत्री के लिए जो रहती है, जिसे बहुत कुशलता से पूरा कर रहे हैं, कि दिल्ली की जो सोच है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो रोड मैप है, उसको उसी विचारधारा के अनुरूप कितना इफेक्टिवली लागू करना है, कैसे लागू करना है। तो ही हैज़ मास्टर माइंडेड दैट आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसलिए इतना अच्छा सब चल रहा है, विकास के पथ पे गुजरात बढ़ रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो वो तो क्या है कि अजय प्रधानमंत्री हैं। लगता ही नहीं कि कोई विकल्प भी उनके समकक्ष उभर पाएगा। लोग 29 की बात कहते हैं, मैं शायद 34 की बात, मतलब कोई सीमा नहीं है। वो हैं, प्रधानमंत्री हैं, और देश का नेतृत्व तो उनके हाथों में ही रहता है। आप देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर में कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और अभी गुजरात में जो तिरंगा यात्रा निकली, तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी शानदार निकली, कितना उत्साह था लोगों में। नरेंद्र भाई आए यहाँ, एक शॉर्ट नोटिस पे 3 शहरों में रोड शो किए। हर रोड शो अद्भुत, हर रोड शो में अपार भीड़। खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आशा से अधिक भीड़, और ऐसे लगता है जनता का स्वफूर्त जो होता है ना, उत्साह, सेल्फ स्टाइल, अंदर से आने वाला उत्साह जो है वो था। तो प्रधानमंत्री जी बड़े खुश होकर यहाँ से गए कि 3 रोड शो और तीनों इतने सक्सेस। और फिर अर्बन डेवलपमेंट की बात है, अभी एक खास अभियान यहाँ चल रहा है गुजरात में जो है। और आप देखिए, अभी मेडी सिटी की बात चल रही थी, वो एक अलग इशू चल रहा है। और प्रधानमंत्री की बात जब हम करते हैं, तो आज देश में इस बात की बहुत तारीफ है कि समय से पहले ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और अब 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम आगे बढ़ रहे हैं। और उन बढ़ते कदमों में गुजरात के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है।
आप देखिए 8-8.5% टोटल कंट्रीब्यूशन जीडीपी का जो है वो गुजरात से जाता है। पॉलिटिकल लेवल पे साइलेंट परफॉर्मर रहते हुए भी 156-182 में ये पहली बार गुजरात में हो रहा है कि बिना किसी उसके एक्स्ट्रा हल्ला के या एक्स्ट्रा उसके जो है गवर्नेंस के साथ साथ जो पॉलिटिकल विक्ट्री है पार्टी की उसका ग्राफ भी है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, फिर से अपनी बात को समाप्त करते समय, तो देखिए श्रीनगर का डायरेक्ट लिंक हो गया रेल से, कितनी बड़ी बात है पटेल साहब। आप देखिए संसार का सबसे ऊंचा पुल, उस पर चलती भारत रेल और हाथ में प्रधानमंत्री के हाथ में तिरंगा, वो एक गार्ड की भूमिका में लहराते हुए दृश्य, क्या चाहिए और। तो सारा राष्ट्र गदगद है जिसे कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको आपकी सारी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं और भारत 24 फर्स्ट इंडिया और हमारा जो भी मीडिया परिवार है, आपके डेवलपमेंट एजेंडा को गुजरात में लागू करने के काम में हम पूरी तरह आपके साथ हैं। जनता और सरकार के बीच हम पुल का काम करते हैं, करते रहेंगे और मुझे आशा है कि आपके नेतृत्व में गुजरात इसी तरह से और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गुजरात इसी पथ पे आगे बढ़ता रहेगा। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा की दूरदृष्टि की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब वो पहली बार अहमदाबाद आए थे तब उन्होंने ऐलान किया था कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी और उनकी बात सही साबित हुई। पहली वखत हूँ मळ्यो सीएम थया पछी जगदीश चंद्रजी ने ए वखते इलेक्शन आवतुं हतुं गुजरातनुं, એટલે ગુજરાતનું એમણે પ્રિડિક્શન કરી દીધું હતું કે ફરીથી તમે બેસો છો, ભારતીય જનતા પાર્ટી ફરી બેસશે, એટલે અહીંયા કીધું ને કે એ પ્રિડિક્શન કરે એટલે આપણે શાંતિ, એટલે એ વખતથી પરિચય થયો એમને। મારે જ્યારે જ્યારે મળવાનું થયું ત્યારે આવી રીતે જ મળવાનું થયું છે। હું એમને આમંત્રણ આપું છું, આજે ઓફિશિયલ આમંત્રણ આપું છું કે આપ ટાઈમ લઈને આવો અને સાથે અને જો ફેમિલી આવો તો અમે ગુજરાત તમને આખું ફેરવીએ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया बोला। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास की क्षमता की भी जमकर तारीफ की और राज्य के तौर पर वो रोल मॉडल बना है गुजरात का, इसकी भी जमकर तारीफ की। विश्व नेता અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં દેશની સેનાએ આતંકવાદીઓના કેમ્પમાં જઈને ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતાથી પાર પાડ્યું છે। આ શૌર્યસભર સફળતા માટે ભારત 24ના મંચ પરથી સમગ્ર ગુજરાતની जनता વતી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને સેનાના સૌ જવાનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આ પ્રોગ્રેસિવ ગુજરાત કોન્ક્લેવના આયોજન માટે પણ ભારત 24ની સમગ્ર ટીમને પણ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। ભારત 24ના લોગો વિઝન ઓફ ન્યૂ ઇન્ડિયા એ વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝનને સુસંગત છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું વિઝન છે 2047 સુધીમાં डेवलप इंडिया विकसित भारत। वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई विकास माटे पीस प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी फॉर्म्युला आपी है। तेमना नेतृत्व में अपनी सैन्य शक्तिए करेला पराक्रम थी देश में पीस से आंतरिक सुरक्षा और सलामती साथे शांतिपूर्ण माहौल है। जल कल्याणकारी योजनाओं की सफलता और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटना परिणामे प्रोग्रेस से આપણે ચોથી અર્થવ્યવસ્થા બન્યા છે તે પ્રોસ્પેરિટી પણ દર્શાવે છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રો પીપલ પ્રો પુઅર ગવર્મેન્ટના 11 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે। તેમના નેતૃત્વમાં આખોય દશક દેશ માટે વિકાસનો અને જનહિત ગરીબ કલ્યાણનો દશક બની રહ્યો છે। વડાપ્રધાનશ્રીના કાર્યકાળના 11 વર્ષમાં વિકાસ કેવો હોય, કેટલા સ્કેલનો હોય તેની અનુભૂતિ થઈ છે અને જન જનને ભારતની વિકાસની કરવાની ક્ષમતાની પ્રતીતિ પણ થઈ છે।
વિકાસના સ્પીડ અને સ્કેલના ઉદાહરણરૂપ એવા ઐતિહાસિક ચિનાબ રેલવે બ્રિજનું લોકાર્પણ ગઈકાલે જ વડાપ્રધાનશ્રીએ કર્યું છે. વર્ષોથી અટકેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ પૂરા થાય છે અને સાથે નવા વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને પણ વિકાસ થયો છે. ગુજરાત સૌભાગ્યશાળી છે કે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વનો લાભ અઢી દાયકાથી મળી રહ્યો છે. તેમના દિશા દર્શનમાં ગુજરાત પ્રોગ્રેસિવ અને પ્રોસ્પરસ રાજ્ય અને વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે. પાછલા 11 વર્ષથી તો ડબલ એન્જિન સરકારના કારણે ગુજરાતના પ્રોગ્રેસિવની ગતિ પણ બમણી થઈ છે.